Hi everybody, I am Palak. Welcome back to my channel. I hope you guys are happy and healthy. So finally आज हम जाने वाले हैं ग्लोबल विलेज और ये इतना अच्छा व्लॉग होने वाला है क्योंकि आज ग्लोबल विलेज को 30 सीजन्स कंप्लीट हो रहे हैं और आज मेरे मम्मी पापा की 30th एनिवर्सरी भी है, तो वो भी हम वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। और ये बाहर से कुछ ऐसा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। कैमरा बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है जो मैंने आंखों से देखा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था ग्लोबल विलेज उस दिन। एंड द बेस्ट पार्ट वाज द लाइटिंग इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो रखी थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो फाइनली मैं तुमको आज ऐसी जगह दिखाऊंगी जहाँ पे पूरी दुनिया एक साथ मिलती है, ऑफ कोर्स विच इज़ ग्लोबल विलेज। और यहाँ मैं और पापा हम लोग साथ में जा रहे थे, तो पापा को था कि मैं उनको व्लॉग में लूँ, इसलिए मैंने पापा को लिया है। एंड बहुत मज़े किए हमने आज यहाँ पे। तो बकल अप, क्योंकि ये एक फन फूड और कल्चरफुल राइड होगी। सो लेट्स गो। ग्लोबल विलेज दुबई बेसिकली एक सीजनल एंटरटेनमेंट कम कल्चरल पार्क है। यहाँ आप देख सकते हैं कि डजन्स ऑफ कंट्री थीम पवेलियंस, फन राइड्स, स्ट्रीट फूड और लाइव शोज़ भी होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, आप बहुत सारी शॉपिंग यहाँ पे कर सकते हो एंड सब कुछ एक ही जगह पे है। सो इट्स लाइक यू ट्रैवल द वर्ल्ड इन वन इवनिंग, क्योंकि आप बहुत सारे डिफरेंट पवेलियंस में जा सकते हो। अभी 2025 टू 2026 सीज़न चल रहा है, गेट्स मतलब ओपन हो चुके हैं अभी। एंड ये अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था और चलेगा टिल अराउंड मई। एंड इनकी टाइमिंग्स है कि अगर आपको जाना है संडे टू वेंसडे तो आपको 4 बजे शाम को जाना है, और अगर आपको थर्सडे टू सैटरडे जाना है तो 4 to 1 ये ओपन रहता है, आप जा सकते हो। एंड यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि कब बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि हम लोग और भी लोगों का वेट कर रहे थे, हम लोग बहुत सारे लोग गए थे। एंड ये ओवर एक्टिंग चल रही है मेरे भाई की, क्योंकि मैं यहाँ पे ब्लॉग बना रही हूँ, तो ये फालतू की बकवास कर रहा है कि मैं कैसे ब्लॉग में बोलूँगी और ये वो। एंड हम लोग घर से केक लेके गए थे और ये पेस्ट्री, इवन तो मैंने इसको बोला था कि मुझे रसमलाई का पूरा केक चाहिए, बट ये मान नहीं रहा था क्योंकि इसको लगता है कि रसमलाई का केक गंदा लगेगा, इसलिए इसने ये पेस्ट्री ऑर्डर करी थी जस्ट टू सी कि ये कैसा होता है। एंड इसका रिएक्शन तुम खुद देख लो यहाँ पे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम ये बहुत ही गंदा टेस्ट करता अगर हम केक मंगवाते तो। बट मैंने ये ऑलरेडी खाया हुआ था, बट ये स्टिल मेरी बात नहीं मानता है एज़ यूजुअली। इसको मेरी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसी ने खाया है और अब इसने मेरी बात को अग्री कर लिया है कि हम आगे से ये, अगर मम्मी पापा का कुछ बर्थडे या एनिवर्सरी होगी तो हम यही मंगवाएंगे। एंड लुक एट दिस गाइस, कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब कितनी ज़्यादा। एक तो इतने सारे लोग, ऊपर से आज उनका जो 30th वो चल रहा था वो भी बहुत अच्छा था। और आगे इनका एक लाइट शो भी होगा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। ये सिर्फ बाहर से तुम्हें देखना मतलब पड़ रहा है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ बाहर से दिखा रही हूँ, अंदर से तो और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये। तो चलो अब अंदर चलते हैं। और यहाँ मैं तुम्हें एक टिप देती हूँ कि जब तुम यहाँ जाओ तो एकदम कंफर्टेबल शूज़ पहन के जाओ, क्योंकि अंदर तुमको बहुत चलना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा। और शाम को जब तुम जाओगे तो रात का व्यू, लाइट्स और क्राउड सब मिलके वाइब एकदम हाई हो जाती है। और ये वहाँ के रूल्स है, ये सब लोग तुम इसको रोक के देख लेना, क्योंकि बहुत बड़ा था ये। एंड उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो वीकेंड अवॉइड करो, क्योंकि वीकेंड पे बहुत ज़्यादा, मतलब ऑफ कोर्स पब्लिक हॉलीडे है तो बहुत भीड़ होती है, बट भीड़ के साथ ही मज़े आते हैं, मैं ये बोलूँगी। एंड यहाँ पे चेकिंग होती है और उसके बाद तुम अंदर जाते हो, ये भी बहुत अच्छा था। एंड कैश या कार्ड दोनों साथ लेके जा सकते हो, टिकट्स सब में मिलती हैं, कैश पे भी कार्ड में भी। और हाँ, अपना गुड मूड तो लेके जाना ही है, अगर तुम सड़े हुए मूड के साथ गए तो तुमको यहाँ मज़े नहीं आएंगे। और एक्साइटमेंट पूरी रखनी है, क्योंकि अगर तुमको ऐसा होगा कि अरे यार इसमें नहीं जाना है, इस वाली कंट्री में नहीं जाते, तो तुमको मज़े नहीं आएंगे। मैं लिटरली हर पवेलियन में गई हूँ, हर पवेलियन में। इवन तो मुझे पता है कि अंदर क्या है, क्योंकि मैं 3-4 बार गई हूँ, बट स्टिल मेरे को हर बार हर पवेलियन में जाना होता है, क्योंकि मुझे देखना होता है कि अंदर क्या नया है। एंड दिस वॉज देयर, मतलब ये टर्की है एंड टर्की भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, पूरा ब्लू है अंदर से टर्की, बहुत ही खूबसूरत है। इवन तो मेरे भाई के अकॉर्डिंग तो ये प्यार को दिखाता है कि प्यार उसके अकॉर्डिंग ब्लू है, बट मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। एंड ये अंदर एंट्री जब आप करते हो तब का व्यू है, बहुत सुंदर है। एंड दिस इज़ द मैप, यहाँ तुम देख सकते हो कि क्या कौन सी जगह कहाँ पे है और तुम जा सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे इतनी सारी पिक्चर्स ली हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर। एंड दिस इज़ देयर फ्लोटिंग मार्केट,
मतलब यहाँ पे थोड़ा एक पॉन्ड काइंड ऑफ बना हुआ है, उसके अराउंड पूरा मार्केट है। यहाँ पे बहुत सारी खाने की चीज़ें तुमको मिलेंगी एंड अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे लिए और ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वैरायटी बहुत सारी है यहाँ पे। बट सिंस मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे लिए इतने ऑप्शंस नहीं थे एंड बट अगर तुम यहाँ खड़े होके खाने वाले हो तो लुक एट द व्यू, कितना सुंदर है। मतलब यहाँ हम लोग खड़े थे और इतना अच्छा लग रहा था कि हमको आगे जाने का मन ही नहीं हो रहा था। और आज तो ये कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था। इट वॉज़ वेरी वेरी नाइस। ये पानी है गाइस, लिटरली बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये। तो नाउ आई विल टेल यू सम इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज के अंदर आपको 90+ कंट्रीज़ का कल्चर, फूड और शॉपिंग एक ही जगह पे मिल जाता है। मतलब पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वर्ल्ड टूर यहीं हो जाएगा पूरा। एंड अगर तुम बहुत ज़्यादा फूडी हो तो यहाँ पे 200+ फूड स्टॉल्स और रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें टर्किश आइसक्रीम से लेकर कोरियन कॉर्न डॉग्स और इंडियन चाट सब कुछ मिलता है यहाँ पे। टेस्ट भी एंड वैरायटी भी। एंड अगर तुमको शॉपिंग में इंटरेस्ट है तो शॉपिंग में हर पवेलियन में आपको उस कंट्री का एकदम ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एंड जैसे अफ़गानिस्तान का ड्राई फ्रूट, अफ्रीका का हैंडमेड क्राफ्ट, जापान का क्वर्की गैजेट्स, लिटरली कुछ भी तुमको चाहिए तुम बस यहाँ चले जाओ, तुमको सब मिल जाएगा। एंड ये हम टर्की में घूम रहे थे तो लुक एट दिस, बहुत खूबसूरत फर्नीचर यहाँ पे तुमको अगर चाहिए तो मिल सकता है। एंड देन गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का भी एक यहाँ पे है। ग्लोबल विलेज हर साल नया रिकॉर्ड बनाता रहता है। सबसे बड़ा पिक्चर फ्रेम, सबसे ज़्यादा फायरवर्क्स, जायंट स्ट्रक्चर्स, यहाँ रिकॉर्ड ब्रेकिंग नॉर्मल बात हो चुकी है एकदम, क्योंकि ये लोग कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं। एंड फायरवर्क्स मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगी। फायरवर्क्स तो मतलब इतना खूबसूरत आज मैंने देखा है। हर फ्राइडे और सैटरडे को ज़बरदस्त एकदम फायरवर्क्स यहाँ पे होते हैं एंड ये शोज़ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लिटरली ट्रस्ट मी गाइज। अगर तुमको एकदम अच्छी वीडियोस बनाने का शौक है तो तुमको बिल्कुल परफेक्ट एस्थेटिक शॉट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। एंड उसके बाद अगर तुमको फैमिली और फ्रेंड्स के लिए परफेक्ट अगर हैंग आउट के लिए स्पॉट चाहिए कुछ जहाँ पे तुमको मतलब चिल करना है, शॉपिंग करनी है, तब भी तुम यहाँ जा सकते हो। यहाँ कार्निवल राइड्स होते हैं, स्टंट शोज़ होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस भी होती हैं। सब कुछ एक ही टिकट में तुमको मिल जाएगा। एंड टिकट ऑल्सो 25 और मैक्स 30 दिरहम्स में मिल जाएगी तुमको, तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। एंड बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि 40+ राइड्स और हंड्रेड्स ऑफ गेम्स, किड्स नहीं बिल्कुल अडल्ट भी यहीं पे फुल एंजॉय कर सकते हैं। एंड नाउ कल्चरल शोज़ नॉन स्टॉप, लिटरली हर पवेलियन में उनके ट्रेडिशनल गानों पे और म्यूज़िक तुमको दिखता रहेगा। एंड डांस परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। एंड दिस इज़ इंडिया। इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था इंडिया, लिटरली इतना ज़्यादा सुंदर। मेरे भाई ने मुझे बोला था कि इंडिया ही सबसे ज़्यादा सुंदर है, बट मुझे लग रहा था नहीं यार ये बकवास कर रहा है, बट सच में इंडिया बहुत अच्छा था। एंड दिस वॉज दालची। ये अगर तुम जाओ तो इंडिया के बाहर ही तुमको इनका स्टॉल मिलेगा। बहुत बहुत अच्छे इनके पास फ्रैंकी और चीला मिलते हैं, बहुत टेस्टी। तुमको प्लीज़ ये मस्ट ट्राई है, इसको ट्राई करना ही करना। बहुत अच्छा था ये, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा। एंड ये इन्होंने फ्रैंकी बना रहे थे ये, तो मैंने उनको पूछा था कि क्या मैं अपने व्लॉग में दिखा सकती हूँ कि ये कैसा बनाए, क्योंकि ये बहुत अच्छा बना था। एंड नेक्स्ट डे मैंने इसको घर पे बना के ट्राई भी किया था, तो अब तुम लोग देखो कि ये कैसे बनता है।
एंड यहाँ मैंने अपने भाई से इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ तो बता दे कि ये कैसा बना था, बट इसने एटीट्यूड दिखाते हुए फुल कुछ नहीं बताया। इतना बदतमीज़ है ये कि मैं क्या करूँ, बट बहुत अच्छा था गाइस, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इनके पास सब कुछ है। और मम्मी पापा के अकॉर्डिंग इनकी चाय भी बहुत अच्छी है। इवन तो चाय मैं पीती नहीं हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है। एंड देन वहाँ से वो सब कुछ खाने के बाद हम चले गए थे मम्मी पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। इसलिए हम एक स्पॉट ढूंढ रहे थे क्यूट सा, ताकि हम केक कट कर सके, और हमको पिक्चर्स भी लेनी थी बहुत सारी, इसलिए हम ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ वो कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये बेक्ड पोटैटो मैंने खाया था, बहुत गंदा था, ये मत खाना। बहुत मज़े आए हमको। एंड देन उसके बाद मैं और भाभी गए थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हमको था कि बहुत अच्छा हमको इंडियन पवेलियन से शॉपिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है। एंड स्पेशली ईयरिंग्स वगैरह तुमको कुछ चाहिए तो ये एक था जहाँ पे मैक्स 1 to 10 दिरहम्स पे तुमको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, तुम यहाँ जा सकते हो। एंड दिस इज़ देयर एडवेंचर थिंग। ये इसका हम लोग इसके अंदर नहीं गए थे क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो रहे थे, बट ये बहुत अच्छा था। एंड देन हम वापस आ गए थे शॉपिंग करने के लिए। बहुत अच्छा था आज का दिन। एंड देन यहाँ स्टार्ट होता है इनका फायरवर्क शो। तो ये तुम लोग देखो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ ये लोग सब कुछ दिखाएंगे। एंड स्पेशली 30th सीज़न है एंड इन्होंने UAE नेशनल डे सेलिब्रेट किया था, तो उसका भी तुमको इसमें फायरवर्क शो दिखेगा। बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने सब कुछ दिखाया है। एंड लुक एट दिस, क्राउड कितना ज़्यादा है क्योंकि बहुत अच्छा ये था। अभी तुम लोग ये देखो एंड उसके बाद हम आगे मिलते हैं। सो दिस वॉज द फायरवर्क शो। अगर तुमको ये पसंद आए तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड बाकी तुमको जो भी कुछ भी जानना है दैट टू मुझे सब पूछना तुम कमेंट्स में, मैं सबका एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी और मैं तुम्हें बताऊंगी। एंड देन उसके बाद हम लोग आ गए थे चाइना में। चाइना भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था अंदर से, और हमको इतना ज़्यादा लेट हो गया था इसमें क्योंकि हम लोग हर पवेलियन में इतना ज़्यादा टाइम मतलब रुक रहे थे और घूम रहे थे, क्योंकि आपको मन ही नहीं करता है बाहर निकलने का। सब कुछ इतना ज़्यादा सुंदर है अंदर। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल रहा है। तो चाइना के बाद जापान भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड ये सारी राइड्स है, अगर आपको बच्चों के साथ जाना है तो बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करेंगे आपके बच्चे, क्योंकि इतना मतलब मेरे को देख के इतना मज़ा आ रहा था। तो सोचो अंदर जाने के बाद तो कितना मज़ा आएगा। एंड अगर बड़ों के लिए तुमको चाहिए तो बड़ों के लिए अलग से राइड्स है, बहुत ही डेंजरस भयंकर, बट बहुत ज़्यादा फन एक्सपीरियंस है ये। एक बार तुम जाओ तुमको मज़े आएंगे, और इतने मज़े आएंगे कि तुम दोबारा भी वापस जाना चाहोगे, क्योंकि यहाँ की वाइब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है।
एंड देन उसके बाद हम वापस एक दूसरे पवेलियन में आ गए थे। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि ये कौन सा है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर चुके थे इस टाइम तक। और अगर मैं ढंग से याद करूँ तो ये शायद मोरक्को या कुछ है, क्योंकि हम यहाँ डांस देखने आए थे। नहीं, ये मोरक्को नहीं है, ये कुछ तो और है, बट यहाँ हम सिर्फ डांस देखने आए थे क्योंकि यहाँ डांस चल रहा था। सो या एंड देन सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद हम बस जाने ही वाले थे यहाँ से, तब तक हमें ये मिल गया। इतना मज़ा आया हमको इसके साथ, इतना मज़ा। और ये डरा भी रहा था बीच बीच में इंसानों को, मुझे इतना अच्छा लगा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था ये। एंड मेरा भाई तो इतना एक्साइटेड हो गया था इसको देख के कि वो जाके सबको बुला के लेके आ रहा था कि आओ आओ इसको देखते हैं। एंड मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो ली थी बहुत ही क्यूट सी। एंड दिस इज़ इट फॉर द डे। हमने इतने मज़े किए यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छा था। सो अगर तुम लोग अभी तक नहीं गए हो यहाँ पे तो तुमको जाना चाहिए, एंड एक बार तो तुमको यहाँ पे जाना ही चाहिए। सो नाउ दिस इज़ इट फॉर टुडे। यू गाइज गो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय।